नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस की सर्जरी करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने अपनी एक नई टीम बनाई है जिसमें उन्होंने कुछ नेताओं को रखा है, कुछ नेताओं को शामिल किया है, कुछ नेताओं को उसमें बाहर किया है। राहुल गांधी को पता लग चुका है या उनको अंदाजा है या नहीं है, पता नहीं किस आधार पर। अभी जैसे कि उन्होंने राज्यों के प्रभारी प्रभारी बदले। वीके हरिप्रसाद को हरियाणा का बनाया, भूपेश बघेल को ऑल इंडिया कांग्रेस का महासचिव बना दिया, उनको पंजाब का भी प्रभार सौंप दिया। इसी तरह कुछ और नेताओं को उन्होंने शामिल किया। उसके बाद एक बात हमको ये पता लगी कि राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई में भी पैठ रखते हैं, आईपीएल के कमिश्नर रहे, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में भी राजीव शुक्ला हैं और राजीव शुक्ला राज्यसभा के सांसद भी हैं और वो गांधी खानदान के करीब भी हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बड़ा संतुलन बनाकर वो रखते हैं। और राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे। अचानक राहुल गांधी ने अपनी नई टीम बनाई, उसमें कुछ नए सदस्यों को शामिल किया और रजनी पाटिल को उन्होंने बना दिया हिमाचल प्रदेश का प्रभारी। अब हिमाचल प्रदेश का प्रभारी उन्होंने क्यों बनाया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है। तो फिर उनको क्यों बदला गया पता नहीं। राजीव शुक्ला से राहुल गांधी क्यों नाराज थे, उसकी वजह भी मैं समझने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ तो है कि राहुल गांधी के मन में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। अब ताजा मामला जो है शशि थरूर का है। शशि थरूर जो कि 4 बार के सांसद है केरल से। शशि थरूर 4 बार के सांसद है केरल से और इस बीच वो चर्चा में है। ऐसा सुना जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं या पार्टी उनको निकाल देगी। पार्टी ने उनको हाशिए पर रख दिया है और उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। वो कहते हैं कि मुझको यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी दीजिए, मैं वो संभाल सकता हूं। लेकिन राहुल गांधी, क्योंकि इस वक्त चल राहुल गांधी की ही रही है, तो राहुल गांधी उनको कुछ भी देने को तैयार नहीं है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस में कहने को तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि इस वक्त अध्यक्ष हैं, क्या उनकी कोई हैसियत है? असल में उनको बनाया ही इसीलिए गया ताकि वो कांग्रेस के मतलब कांग्रेस आला कमान राहुल गांधी या सोनिया गांधी के इशारे पर ही काम करते रहे। तो फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं, राहुल गांधी अपनी टीम बना रहे हैं। अब शशि थरूर साहब को बहुत परेशान किया जा रहा है। 4 बार के सांसद है केरल से। उनकी खता ये थी, उनकी गलती ये थी कि भाई साहब ने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात थी उसकी उन्होंने सकारात्मक टिप्पणी दी और कहा कि मतलब ये तो बड़ा एक अच्छा हुआ भारत की दृष्टि से। उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको बताता हूं शशि थरूर ने क्या क्या लिखा है। शशि थरूर कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। प्रधानमंत्री की जो अमेरिका यात्रा है उस पर उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देश के लिए अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है। मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूं, यानी तारीफ करता हूं। इस मामले में मैंने पूरी तरह से राष्ट्र के हित में बात की है। अब उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्र के हित में बात की है। तो जब राष्ट्र के हित में बात की है और बात सकारात्मक टिप्पणी भी थरूर ने दी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को ये बात नश्तर की तरह चुभ गई और राहुल गांधी उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। राहुल गांधी से वो मुलाकात करते हैं, अपनी व्यथा कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी सुनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो राहुल गांधी के रडार पर हैं और जल्दी ही उनको पार्टी से निकाला जा सकता है। और उन्होंने ये तक कहा है, थरूर ने कहा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही। अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं। मैं तो लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ। मेरे सब पास बहुत से इनविटेशन होते हैं बाहर के, जहां मैं जाकर स्पीच देता हूँ, बातें करता हूँ। तो मेरे मेरे पास तो बहुत सारे काम है। पार्टी को अगर जरूरत नहीं है तो ठीक है। फिर उन्होंने जो केरल में लेफ्ट की सरकार थी, एलडीएफ की जो सरकार है केरल में, उसकी औद्योगिक नीति की बहुत तारीफ की और थरूर ने एक लेख लिखा, उसमें कहा कि केरल भारत के टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल चेंज का नेतृत्व करने की अच्छी स्थिति में है। तो ये बात भी पार्टी का आलाकमान को, यानी सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को, दोनों को बहुत बुरी तरह चुभ गई।
तो अब कांग्रेस की केरल इकाई का भी रिएक्शन आया इस पर। इसमें उसमें कहा केरल के जो कांग्रेस का जो मुखपत्र है, जिसका नाम वीक्षणम डेली है, उसमें लिखा गया उसके संपादकीय में कि लोकल बॉडी इलेक्शन चुनाव में पार्टी की उम्मीदों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आगामी चुनाव से पहले हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को धोखा न दे, शशि थरूर। अब इसमें क्या लिखता है कांग्रेस का मुखपत्र, जो कि जयराम रमेश ने उसमें लिखा है, कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलने के बाद भी बनी रहती है। कई बार लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं जो पार्टी की सामूहिक राय नहीं होती। मतलब इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि शशि थरूर ने जो कुछ भी बोला है वो उनकी निजी राय हो सकती है। तो कांग्रेस उससे उनसे लगातार किनारा कर रही है। अब एक बार शशि थरूर ने एक और स्टेटमेंट दिया था, आपको बताऊं। जब इंडिया अलायंस बना था, इंडिया अलायंस जो कि अब दम तोड़ रहा है और उसमें से कांग्रेस को भी निकाले जाने की तैयारी चल रही है उस अलायंस से, उसमें ममता बनर्जी भी है जो कि राहुल गांधी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो जब इंडिया अलायंस बना था तब साफ था कि राज्यों में ये काम नहीं करेगा। ये शशि थरूर ने कहा ये राज्यों में काम नहीं करेगा। और उन्होंने मंदिर के बारे में जो बोला था कि मंदिर जाना मेरी पार्टी, मैं मंदिर जाऊं या ना जाऊं, अयोध्या में जो मंदिर बना है वहां मैं जाऊं ना जाऊं ये मैं तय करूंगा, ये मेरी पार्टी तय नहीं करेगी। इसका मतलब ये था कि अगर कांग्रेस आलाकमान ये चाहती है कि मैं मंदिर न जाऊं तो ये तय वो नहीं करेगी। इसी तरह से मैं आपको और बताता हूं कि उन्होंने और क्या क्या किया है। उन्होंने उन्होंने ये भी कहा है कि उनको संसद में राहुल गांधी से जो उन्होंने शिकायत की है, असल में उन्होंने ये कहा है कि उनको महत्वपूर्ण बहसों में, संसद में जो बहस होती है उसमें उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। पार्टी के अंदर अपनी पहचान बनाने और नेतृत्व की भूमिका निभाने का पूरा मौका नहीं दिया जा रहा है। एक बात और है, वो संसद में पार्टी के नेतृत्व को संभालने के लिए पूरी तरह सक्षम है, लेकिन राहुल गांधी ने पार्टी के संसदीय दल के रूप में अपना कार्यभार संभालने का फैसला किया, उनको यहां भी मौका नहीं दिया। अब शशि थरूर और कितने नाराज है मैं आपको बताऊं। शशि थरूर इतने ही नाराज नहीं है, उन्होंने ट्वीट किए हैं एक्स पर, पहले जिसको हम ट्विटर कहते थे अब उसको एक्स कहते हैं। तो उन्होंने 22 तारीख को पहला जो ट्वीट किया है, 22 फरवरी को शशि थरूर ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कि जहां लोगों को अज्ञानता में खुशी मिलती है, कितनी बजे की बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जहां लोगों को अज्ञानता में खुशी मिलती है वहां बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता है। ये उन्होंने एक जो अंग्रेजी कवि है थॉमस ग्रे, उनकी कविता का एक कोट यहां पर आ, मतलब उन्होंने उसको चिन्हित मतलब उसका एक उदाहरण दिया है। थॉमस ग्रे एक कवि थे, उन्होंने कहा है कि जहां अज्ञानता में खुशी मिलती हो वहां बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता है। और मैं आपको बताऊं चाणक्य ने भी यही कहा था कि मूर्खों की सभा में विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, मूर्खों की सभा में मूर्ख बन जाइए, यही चाणक्य की नीति भी कहती है और उसको थॉमस ग्रे ने भी कहा होगा। और दूसरा जो जो एक्स पर जो उन्होंने ट्वीट किया वो 18 फरवरी का है। उन्होंने लिखा कि मैं दिल्ली में राहुल गांधी से मिला, उन्होंने पार्टी में किनारे लगाए जाने पर राहुल गांधी से अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे संसद में महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता, पार्टी मुझे लगातार इग्नोर कर रही है, ठीक है, मेरी अनदेखी कर रही है। मैं पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हूं, लेकिन इस बावजूद इसके राहुल गांधी ने उनकी इस उनकी इस व्यथा पर कोई टिप्पणी नहीं की, राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि थरूर के जो ये बगावती तेवर हैं ये आगे आने वाले दिनों में रंग ला सकते हैं। मे बी उनको पार्टी से निकाला जा सकता है या वो पार्टी खुद भी छोड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि जिस प्रकार वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की, अमेरिका यात्रा की तारीफें कर रहे हैं, उसको देखते हुए उनके बीजेपी में आने का रास्ता भी खुल सकता है। लेकिन इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये कहां तक सच है ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस के अंदर अगर आपको बने रहना है, ये पार्टी का कल्चर हो गया है। कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द घूमती है।
अब प्रियंका गांधी को तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। और वहां कहने के लिए तो ये है, अब जयराम रमेश कह रहे हैं यहां पार्टी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और थरूर ने अगर, जाहिर बात है, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ कर दी है तो उन्होंने क्या कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया, तो पार्टी इससे नाराज क्यों है? और आपको एक और बात बता दूं मैं कि कांग्रेस के अंदर वही है, मतलब एक आप यस मैन बने रहिए बस, क्योंकि यस मैन बने रहेंगे, हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, तो वही हुआ है दिल्ली में। आपने देखा जिस प्रकार चुनाव में क्वाड पार्टी की हार हुई है, बहुत बड़ी हार है कांग्रेस की, 0/0, एक भी सीट नहीं। इसी तरह हरियाणा में बहुत बुरा हाल हो गया, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ। तो कांग्रेस हर राज्य में खत्म होती जा रही है। अब राहुल गांधी ने अपनी जो नई टीम खड़ी की है कुछ लोगों की, वो वही लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई किसी नए आदमी को वो निकाल के ले आए। भूपेश बघेल कौन थे? उनको जो दो दो जगह की जिम्मेदारी, एआईसीसी का महासचिव भी बना दिया, पंजाब का भी बना दिया, दिल्ली में देवेंद्र यादव को हटा दिया। ये सब करने के बावजूद ये हरिप्रसाद, ये भी पुराने नेता हैं, इन्होंने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? वही, मतलब उसमें कुछ भी नया नहीं है। अच्छा, अब मैं बता दूं, राजीव शुक्ला जो है, राजीव शुक्ला क्या है? राजीव शुक्ला, आपने देखा होगा, आजकल तो आप देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस चल रहे हैं, पाकिस्तान उसका होस्ट है। तो राजीव शुक्ला अब जैसे भारत दुबई में खेला पाकिस्तान के साथ, ऐसे ही दुनिया में कहीं भी मैचेस होते थे, T20 वर्ल्ड कप, हर जगह राजीव शुक्ला आपको वहां बैठे दिखाई देते हैं। और वो जय शाह के बगल में बैठते हैं। जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। तो राजीव शुक्ला जिस प्रकार अब तक बैलेंस बना के चल रहे थे, इधर वो जय शाह बीसीसीआई में यानी अमित शाह के बेटे के साथ भी दिखते थे, इधर वो कांग्रेस में भी दिखते थे, तो राहुल गांधी को की आंखों में वो खटक रहे हैं। राहुल गांधी का मन, अब राहुल गांधी का मन राजीव शुक्ला से भर चुका है, इसीलिए उन्होंने उनको उनके जो चुनाव प्रभारी, माफ कीजिए, उनका जो प्रभारी पद था हिमाचल प्रदेश का, वहां से उनकी छुट्टी कर दी है। राहुल गांधी ने अपनी नई टीम बना ली है। अब क्या पता राजीव शुक्ला के तो बीजेपी में भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं नेताओं के साथ, जैसे रविशंकर प्रसाद है। रविशंकर प्रसाद की बहन की शादी राजीव शुक्ला से हुई है, जिनका नाम अनुराधा प्रसाद है, जो कि न्यूज 24 चैनल की मालकिन है। तो दोनों जगह हैं। तो ये चीज अब राहुल गांधी की, जो बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं राजीव शुक्ला, तो राहुल गांधी को अब ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। क्या राहुल गांधी करना चाहते हैं? और केरल में क्या होगा? केरल में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? थरूर का क्या होगा? थरूर जिस प्रकार नाराज हैं, क्या वो खुद पार्टी छोड़ देंगे या उनको निकाला जाएगा, या वो हाशिए पर ही पड़े रहेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वो राहुल गांधी की रडार पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।